रानी के साथ कहता है, बड़े पापा नाराज होंगे पर क्यों? युग तुरंत कहता है, क्योंकि अब हमारे रिश्ते टूट चुके हैं ना, हम अलग हो चुके हैं। युग विराट के आसपास ही गोल चक्कर लगा रहा था। विराट युग की साइकिल अपने हाथ से रोकते हुए हैरानी के साथ उससे पूछता है, ये बात किसने बताई तुझे? युग मासूमियत के साथ जवाब देता है, किसी ने नहीं बताई। वो मम्मी पापा जब झगड़ा कर रहे थे तो मैंने सुना था। पापा कह रहे थे कि अगर बड़े भैया को हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो हम भी नहीं रखेंगे। वैसे भी पहले भी कोई रिश्ता नहीं था। नाम से रिश्ते नहीं होते, खून से होते हैं। विराट युग को गले लगाते हुए कहता है, ऐसे नहीं बोलते छोटे, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तू भाई है मेरा, समझा? तुझे नहीं पता, ये बड़े ना पागल होते हैं। इन्हें पल में गुस्सा आता है और पल में चले जाता है, पर इन्हें नहीं पता उसी गुस्से के कारण ये अपना कितना कुछ खो देते हैं। युग चुप खड़ा रहता है। विराट आगे कहता है, और वैसे ही झगड़ा पापा और चाचा जी के बीच में हुआ है। पापा तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। युग तुरंत कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर बड़े पापा मुझसे प्यार करते तो वो भी आपके साथ आते। आप तो उन्हें बताकर भी नहीं आए हैं कि आप यहाँ आए हैं। विराट हैरानी के साथ कहता है, तुझे कैसे पता छोटे कि मैं पापा को ये बात बताकर नहीं आया? युग झट से कहता है, वो उस दिन जब आप वंदना भाभी से फोन पर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पापा को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब सुना था। विराट युग के कान पकड़ते हुए कहता है, तू बहुत बातें सुन रहा है आजकल बड़ों की। लगता है चाचा से तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। कहूंगा कि आपने इसे जो साइकिल दिलाई है वो वापस ले लो। ये बड़ा शरारती हो गया है, बड़ों की बातें सुनता है। युग कहता है, पापा ने थोड़ी साइकिल दिलाई है विराट भैया। विराट हैरानी के साथ कहता है, तो फिर किसने दिलाई है? युग जवाब देता है, मम्मा ने दिलाई है। पापा के पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे दिलाते? युग की बात से विराट समझ गया था कि पैसों वाली बात भी युग को उसके मम्मी पापा के झगड़े से पता चली होगी। विराट समझ गया था कि इस उम्र में युग के लिए ऐसे माहौल में रहना ठीक नहीं है। उसके दिमाग पर गलत असर पड़ सकता था इन सब चीजों का। इसलिए वो युग के मम्मी पापा अनुराग और चित्रा से बात करने का मन बना लेता है। विराट पूछता है, चाचा चाची अंदर ही है ना छोटे? युग कहता है, हाँ अंदर ही है विराट भैया। विराट कहता है, ठीक है, तो तू अब साइकिल चला, मैं चाचा चाची से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर विराट ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। जब विराट ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि हॉल में ही चित्रा बैठी हुई थी जो पेंटिंग करने में लगी हुई थी। इस वक्त वो एक स्केच बना रही थी। विराट जाते ही चित्रा के पैर छूता है और उससे पूछता है, कैसी है चाची आप? चित्रा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ विराट, तुम कैसे हो? विराट कहता है, मैं भी एकदम मस्त हूँ चाची। चित्रा तुरंत विराट से पूछ बैठती है, वंदना कैसी है विराट? बहुत दिन हो गए, उससे मुलाकात भी नहीं हुई। वो ठीक तो है ना? विराट जवाब देता है, वंदना बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना चाची, रजनी बुआ अपने मायके गई हैं, इस वजह से घर के आधे से ज्यादा काम वंदना को करने पड़ते हैं। वो उन्हीं सब में व्यस्त रहती है। जैसे ही रजनी चाची वापस आती है, मैं लेकर आता हूँ ना उसे आपसे मिलाने के लिए। चित्रा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ लेकर आना। विराट अपने आसपास देखते हुए कहता है, चाचा कहाँ पर है चाची? कहीं नजर नहीं आ रहे। चित्रा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, और कहाँ होंगे विराट? होंगे अपने कमरे में, या तो सोकर मस्ता कर रहे होंगे या लेकर बैठे होंगे अपनी किताब। उनके पास दूसरा और काम ही क्या है? विराट कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, चाचा अभी भी वो यक्षिणी की कहानी ही लिख रहे हैं क्या? चित्रा विराट के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही अनुराग की आवाज सुनाई देती है, हाँ विराट, मैं अभी भी वही कहानी लिख रहा हूँ, अपनी यक्षिणी की कहानी। जब विराट पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सीढ़ियों पर अनुराग खड़ा हुआ था, जो सीढ़ियां उतरने लग गया था। विराट अनुराग को दूर से ही देखकर नमस्ते करता है और जैसे ही अनुराग नीचे आता है उससे पूछ बैठता है, आपकी यक्षिणी की कहानी अभी तक लिखकर पूरी नहीं हुई क्या चाचा? अनुराग मायूसी के साथ जवाब देता है, नहीं अभी नहीं हुई विराट। विराट कुछ सोचते हुए हैरानी के साथ कहता है, पर वो कहानी तो आप काफी वक्त से लिख रहे हैं ना? मेरे ख्याल से 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया होगा आपको वो कहानी लिखते लिखते। अभी तक तो वो कहानी पूरी हो जानी चाहिए थी चाचा। अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, कहानी पूरी हो जाती विराट, पर उसने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। वो छोड़कर चली गई मुझे और चित्रा आ गई। चित्रा के आने से पूरी कहानी बदल गई। अनुराग की बातें सुनकर विराट और चित्रा दोनों ही हैरान रह गए थे। उन दोनों को अनुराग की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाहता था। चित्रा अनुराग पर चिढ़ते हुए कहती है, मेरे आने से कहानी बदल गई?
तुम कहना क्या चाहते हो अनुराग? मेरे आने से कैसे कहानी बदल गई? अनुराग बात को संभालते हुए कहता है, तुम्हारे आने से कहानी नहीं बदली है चित्रा। मेरे कहने का मतलब था कि कहानी बदल गई है यक्षिणी की, जो मैं लिख रहा था। विराट हैरानी के साथ कहता है, कहानी बदल गई? पर कैसे चाचा? कहानी तो पहले से ही सोच कर रखी होगी ना आपने, बस वही तो लिखना था आपको, और आप है कि इतना वक्त लगा रहे हैं। अनुराग विराट को घूरते हुए कहता है, सोचकर जिंदगी जी जाती है विराट, कहानियां नहीं लिखी जाती हैं। जिस तरह हमारी जिंदगी हर वक्त बदलती रहती है, उसी तरह कहानियां भी बदलती रहती हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि कहानी लिखना बहुत आसान है, पर जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। विराट और चित्रा चुपचाप ही खड़े हुए थे। वो दोनों ही समझ गए थे कि विराट की बात अनुराग के मन को लग गई थी। विराट को लग रहा था कि कहानी लिखना बहुत आसान था, वो खुद 1 महीने में लिखकर उसे खत्म कर सकता था। अनुराग को न जाने क्या हो जाता है। वो एक लंबी आह भरता है और सारी सच्चाई बताते हुए कहता है, जब मैं यहाँ पर आया था तब मुझे बस ये पता था कि मुझे यक्षिणी की कहानी लिखनी है। कहानी क्या थी ये बात मुझे पता नहीं थी। जब मैंने यहाँ पर कुछ वक्त गुजारा तो मुझे धीरे धीरे यक्षिणी की कहानी पता चलने लग गई। उसकी कहानी के किरदारों के बारे में पता चलने लग गया और मैंने एक रूपरेखा बनाकर उसकी कहानी के किरदारों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। पर 1-2 किरदार ऐसे थे जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। उनके बारे में पता करने के कारण ही वो मुझे छोड़कर चली गई और कहानी बदल गई। इस बार चित्रा अनुराग पर चिढ़ते हुए कहती है, फिर तुमने कहा मुझे छोड़कर चली गई? कौन तुम्हें छोड़कर चली गई अनुराग, बताओगे? अनुराग अपनी नजरें चुराते हुए बात को संभालते हुए कहता है, कहानी की मुख्य नायिका यक्षिणी कहानी से चली गई चित्रा, जिस वजह से कहानी की रूपरेखा ही मुझे पूरी बदलनी पड़ी और एक नई रूपरेखा बनानी पड़ी। मैं अब वही बना रहा हूँ, तो उसमें वक्त तो लगेगा ही ना। चित्रा अनुराग से परेशान होते हुए कहती है, अनुराग मुझे ना तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं तुम्हारी बातें सुनती रही ना तो मैं तो पेंटिंग करना भी भूल जाऊंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। चित्रा अपनी जगह पर से उठकर विराट को देखते हुए कहती है, तुम अब तक खड़े ही हो विराट? बैठो, तुम बड़े दिन बाद आए हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ अभी। इतना कहकर चित्रा वहां से चली जाती है। चित्रा के भले ही कुछ समझ ना आया हो, पर विराट को अनुराग की बातें कुछ कुछ समझ आ गई थी और वो चित्रा के जाते ही तुरंत अनुराग से सोफे पर बैठते हुए कहता है, अनुराग चाचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो गई आपकी कहानी लिखकर पूरी। अगर इस बार भी कोई किरदार चला गया तो फिर से आपको एक नई रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ऐसा कब तक चलेगा? अनुराग मन में कुछ सोचते हुए कहता है, इस बार कोई किरदार कहीं नहीं जाने वाला विराट, कहानी का अंत होकर ही रहेगा। बस एक बार नई रूपरेखा तैयार हो जाने दो, फिर देखना तुम कहानी कैसे पूरी होती है। विराट कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, चाचा मैं तो कहता हूँ आपको तो ये कहानी लिखना छोड़ ही देना चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आजकल ऐसी कहानी पढ़ता ही कौन है? ऐसी कहानियों से बस अंधविश्वास बढ़ता है और कुछ नहीं। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? अंधविश्वास? विराट बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, और नहीं तो क्या चाचा, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती है, ऐसी चीजों पर कहानी लिखना बेकार है। अनुराग पलट कर कहता है, मतलब तुम यक्षिणी को नहीं मानते हो? पर तुम तो इसी गांव में रहते हो ना? विराट झट से कहता है, गांव में रहता हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी सोच भी इन गांव वालों की तरह ही होगी। मैं ये सब नहीं मानता। अनुराग पलट कर कहता है, गांव में हर अमावस्या पूर्णिमा पर मर्दों के शिकार होते हैं, ये बात जानते हो ना तुम? पर फिर भी इस बात को कबूल नहीं कर रहे कि यक्षिणी होती है। विराट फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, चाचा किसने देखा है कि शिकार यक्षिणी कर रही है? कोई और भी तो वो शिकार कर सकता है। जैसे ही विराट ये बात बोलता है, अनुराग कुछ और ज्यादा सीरियस हो जाता है और विराट को एकटक देखते हुए कहता है, कौन कर सकता है यक्षिणी के अलावा मर्दों की शिकार विराट? विराट झट से कहता है, कर रहा होगा कोई शख्स जिसे पैसों की जरूरत होगी। आपको तो पता ही है आजकल मानव के अंगों की तस्करी कितनी बढ़ गई है, एक नया व्यापार बन गया है। तभी तो पहले बस यक्षिणी दिल गायब करती थी और अब तो पूरा का पूरा आदमी गायब करने लग गई। अनुराग कहता है, ऐसा मत बोलो विराट, इन सब के पीछे यक्षिणी ही है, उसका अस्तित्व है यहाँ पर। देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें भी उस पर यकीन होगा। विराट अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, कोई यक्षिणी नहीं है चाचा, बस कोई शख्स है इन सब के पीछे जो मानव के अंगों को बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। मैं तो कहता हूँ आप भी ये यक्षिणी की कहानी लिखना छोड़िए और पैसे कमाइए। कब तक बेचारी बस चित्रा चाची कमाती रहेंगी, अकेले घर का खर्चा चलाती रहेंगी? आप भी तो कोई काम करिए। घर के मर्द आप हैं, चित्रा चाची नहीं।
अगले ही पल विराट को एहसास होता है कि बातों ही बातों में उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वो एकदम से चुप हो जाता है। अनुराग उदासी के साथ कहता है, काम ही तो कर रहा हूँ विराट, एक लेखक का काम कहानी लिखना ही तो होता है। विराट ना चाहते हुए भी पलट कर कहता है, लिखना काम नहीं होता है चाचा, ये लिखना एक शौक होता है। काम वो आता है जिससे पैसा आता है। कभी आपने युग के भविष्य के बारे में सोचा है कि आगे उसकी पढ़ाई में कितना पैसा लगने वाला है? चित्रा चाची अकेले सब कुछ कैसे संभालेगी? कोई अच्छी सी नौकरी कर लीजिए। अनुराग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, विराट प्लीज अब तुम भी चित्रा की तरह शुरू मत हो जाओ, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है। विराट पलट कर कहता है, नौकरी नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे अनुराग चाचा? यूं ही जीवन भर चित्रा भाभी के कमाए पैसों पर बैठकर खाते रहेंगे? अभी भी वक्त है, कोई ढंग का काम कर लीजिए ताकि युग का भविष्य सुधर सके, वरना मुझे तो डर है कहीं उसका जीवन भी आपकी तरह बर्बाद ना हो जाए। विराट की ये बात सुनकर अनुराग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक प्रकार से विराट युग के भविष्य के बारे में चिंता तो जता रहा था, पर साथ में अंधकार से डूबा हुआ भी बता रहा था। और अनुराग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि युग के बारे में कोई बुरा सोचे। आखिर अनुराग चित्रा से ज्यादा प्यार युग से ही तो करता था। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, बस विराट बहुत हुआ, कुछ कह नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहते रहो। मुझे पता है ये आग किसने लगाई है। ये सब बातें जरूर चित्रा ने ही वंदना को बताई होगी। आखिर वो उसकी अच्छी सहेली जो है, और फिर वंदना ने तुम्हें मुझे समझाने के लिए भेजा होगा। विराट फ्लो में बोल पड़ता है, आप अभी भी गलत समझ रहे हैं चाचा, ये सब बातें मुझे चित्रा चाची ने नहीं बल्कि युग ने बताई हैं। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? युग ने? विराट हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग ने चाचा। उसने बताया कि किस तरह आप दोनों छोटी छोटी चीजों और पैसों के लिए लड़ते झगड़ते हैं। कम से कम आप दोनों उसके सामने तो मत लड़ा कीजिए। कभी आपने सोचा है उस छोटे से बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा इन सब बातों का? अनुराग खामोशी रहता है। विराट एक रूठे अंदाज में एक मायूसी के साथ कहता है, उसने तो मुझे ये भी बताया कि आपने पापा से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है, साथ में हम सब से भी तोड़ने की सोच रहे हैं। विराट की ये बात सुनकर अनुराग चिढ़ जाता है और गुस्से के साथ पलट कर कहता है, रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा है विराट, दिलीप भैया ने तोड़ा है, समझे तुम? और रही बात युग के भविष्य की, तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पिता हूँ उसका। उसके भविष्य की चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। तुम्हारी खुद की तो कोई औलाद है नहीं, आए बड़े मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने वाले। पहले खुद बाप बनकर दिखाओ, फिर किसी की औलाद के भविष्य की चिंता करना। अनुराग की बातें जहरीले कांटों की तरह सीधे विराट के दिल के अंदर चुभ जाती है। चित्रा भी चाय की ट्रे लेकर वहां पर पहुंच चुकी थी और उसने भी अनुराग के ये ताने सुन लिए थे। अगले ही पल अनुराग को भी एहसास होने लग जाता है कि उसने विराट को ऐसा कुछ कह दिया था जो उसे सपने में भी नहीं कहना चाहिए था। विराट का गुस्से से लाल चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे अनुराग की ये बात सुनकर कितना बुरा लगा था, पर फिर भी बड़े का लिहाज करके वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके बैठा हुआ था। अनुराग अपनी गलती समझते हुए नम लहजे के साथ कहता है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था विराट, मुझे माफ। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले विराट गुस्से के साथ सोफे पर से उठता है और वहां से जाने लग जाता है।